प्रिय बच्चों, ज्ञान दीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हें मध्य पाषाण काल में ही खेती का ज्ञान हो गया। तो बच्चों, नव पाषाण काल में देखिए इन्हें कौन कौन सी जानकारियाँ मिली। पुरातत्वविदों का यह मानना है, यह मत है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना आरंभ कर दिया तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ हो गया। यह मानव सभ्यता के इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन है। खेती के कारण मानव अब भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया। इस समय उसके पत्थर के उपकरण, जो पत्थरों से उसने बनाए थे, वह उपकरण जो हैं वह उपयोगी एवं सुडौल थे, क्योंकि उन्हें अधिक कुशलता से बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार बनाए गए थे। हत्थेदार कुल्हाड़ी व हंसिया इस समय के महत्वपूर्ण औजार थे। खेती के साथ पशुपालन भी प्रारंभ हो गया था। बच्चों, इस समय में पशुओं का प्रयोग मांस व दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता था। बच्चों देखो, इसके आगे हम आपको यह बता रहे हैं कि आप लोग परिश्रम पूर्वक इसे जहाँ से भी देख रहे हैं देखते रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, ताकि आप लोगों को तथा आप लोगों के मित्रों को भी इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। नवपाषाण काल में मानव अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे ये गांव बन गए। कुल्हाड़ी एवं हंसिया से क्या क्या किया जा सकता था, ये तो आप लोग सोच ही सकते हो। बच्चों, अब ये मिट्टी के बर्तन बनाना भी जान गए थे। यानी नवपाषाण काल में यह लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाना जान गए थे। बर्तनों पर नक्काशी एवं चित्रकारी से रंगों का प्रयोग करने लगे थे। इसी समय मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। इसका प्रयोग चाक के रूप में मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए गाड़ी के पहिए के रूप में प्रयोग किया। बच्चों, खेती के कारण लोग एक ही जगह रहने लगे। पहले तो इधर उधर जाया करते थे, लेकिन जब खेती करने लगे तो कृषि उत्पादन की देखरेख करने के लिए वे एक ही स्थान पर रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशल विकसित हुए, जैसे मूंज की टोकरी, चटाइयाँ, कताई करना। यानी ये सारे काम वो लोग करने लगे। तो इसके बाद नए नए कौशल विकसित हो गए। कपड़ा बनाना आज भी इन्होंने शुरू कर दिया। जानवरों के बालों का ही कपड़ा बनाया जाता था। अब उनमें सामुदायिक जीवन का विकास हुआ। शवों को दफनाने के ढंग से इनके धार्मिक विश्वास
के विषय में जानकारी मिलती है। शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, बर्तन, हथियार आदि भी दफना दिए जाते थे। इन लोगों का विश्वास था कि मरने के बाद भी व्यक्ति इनका उपयोग करेगा। अब आता है धातु काल। नवपाषाण युग के अंत होते होते पत्थर के साथ साथ धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इसके कारण इस युग को ताम्रपाषाण युग कहा गया। मानव ने तांबे के खानों का पता लगाकर उससे तांबा खोदकर निकालना शुरू किया और उच्च तापमान में तांबे को पिघलाना तथा सांचे की सहायता से धातु द्रव को अनेक रूप देना भी उन्होंने सीख लिया। यह मानव विकास की एक और महत्वपूर्ण खोज रही। तो बच्चों, धीरे धीरे मनुष्यों ने तांबे व टिन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया। मानव परिवर्तन ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा। तो मानव जीवन उनकी प्रगति एवं संघर्ष की कहानी है। प्रारंभिक मानव ने अपनी समस्याओं से जूझते हुए अपने को जीवित रखा, अपनी उन्नति एवं अपने को सभ्य बनाया। बच्चों, इस तरह से नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल आप लोगों को हमने बताया। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हो अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में 2 शब्द इसके बारे में अवश्य लिखिए। यानी इसे धातु काल भी कहा जाता है और इसे सभी जानकारियों का भी काल कहा जाता है। इसलिए नवपाषाण काल जो है वह पहले के मानवों के लिए एक विकसित होने का, विकास करने का समय था और इन्होंने पूर्ण रूप से अपने जीवन का विकास किया और कलाकृतियाँ तथा मिट्टी के बर्तन भी बनाने लगे। औजार और हथियार ये भी सुडौल और सीधे बनने लगे। इस तरह से नवपाषाण काल जो है वह मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन का समय था। इसी परिवर्तन के कारण इसे नवपाषाण काल कहा जाता है। बच्चों देखो, जब हम नवपाषाण काल में चलते हैं तो देखते हैं कि मनुष्यों ने सारी चीज़ें सीख डाली। धन्यवाद।